नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। राजस्थानी लोक संस्कृति की जो अपनी श्रृंखला थी उसमें आज हम राजस्थान के वाद्य यंत्र का एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। और राजस्थान के जो वाद्य यंत्र है वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है तत् वाद्य यंत्र, एक होता है घन वाद्य यंत्र, एक होता है सुषीर वाद्य यंत्र और एक होता है अवनद वाद्य यंत्र। और आज जो हम पढ़ेंगे वो तत् वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तत् का मतलब है कि जो तारों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसके सुर में तारों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो हमारी परीक्षा में क्या पूछा जाता है? हमारी परीक्षा में सामान्यतः मैंने ये देखा है कि कौन सा वाद्य यंत्र किस प्रकार में आएगा, ये पूछा जाता है। तो तत् वाद्य यंत्र के तत् वाद्य यंत्रों को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, आप इसे देखिए, जिससे लगभग सभी तत् वाद्य यंत्रों के नाम याद हो जाएंगे और हम आसानी से परीक्षा में इनको कोट कर पाएंगे। तो ट्रिक है कि एक आदमी है, वो दूसरे आदमी जिसका नाम भपंग है उससे कहता है, क्या कहता है ये कि कातर रावण एक दुकान से गुजरा भपंग। इस ए ने भपंग को क्या कहा कि कातर रावण एक दुकान से गुजरा भपंग। अब कातर के अंदर क्या आएगा? तो कातर में 3 आएगा, कमायचा आएगा और तंदूरा आएगा और रवाज के अंदर र के अंदर रवाब आएगा और रवाज आएगा। ये रवाज और रवाब कई बार एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। अगला रावण हफ्ता है, उसको अपन रावण से कोट करेंगे और इसका इकतारा होगा एक का, दू का मतलब दुकान होगा, गुजरा का मतलब गुजरी होगा और भपंग होगा। तो इस प्रकार एक ट्रिक के माध्यम से ये सभी नाम हम कोट कर सकते हैं। अब एक दो वाद्य यंत्रों को विस्तार से देखते हैं। तो तत् में सबसे पहला हम कमायचा लेते हैं। तो कमायचा को याद रखने के लिए ऐसे कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है कि अरे वो जैसलमेर बाड़मेर के मंगलियार वाला। एक दोस्त ने दूसरे से पूछा कि कमायचा के बारे में क्या जानते हो? तो उसने ऐसे सिर में हाथ घुमाते हुए कहा, अरे वो जैसलमेर बाड़मेर के मंगलियार वाला है ना, वो कमायचा। तो ऐसे याद रखा जा सकता है। इसमें जैसलमेर और बाड़मेर मुख्य क्षेत्र है जहां पर ये कमायचा बजाया जाता है। और यहाँ के मंगलियार जो है, मंगलियार मतलब इसके लिए एग्जाम में मुस्लिम शेख भी लिखा हुआ आ सकता है, वो इसका मुख्यतः प्रयोग करते हैं। इसकी संरचना के बारे में देखें तो ये सारंगी के समान, तबली इसकी चौड़ी होती है और गोल होता है जिस पर चमड़ा मढ़ा हुआ होता है। आप चित्र में दप्पू खान जो फेमस कमायचा वादक रहे हैं, इनको देख सकते हैं। तो कमायचा के बारे में हमने सबसे पहले क्या देखा? क्षेत्र देखा। तो क्षेत्र में क्या आंसर? जैसलमेर और बाड़मेर। कौन इस प्रयोग करते हैं? तो मुख्यतः मंगलियार लोग या मुस्लिम शेख इसका प्रयोग करते हैं। और फिर इसकी संरचना के बारे में देखा। और अगले वाद्य यंत्र को देखते हैं और वो है तंदूरा। तो तंदूरा जो है वो 4 तार अर्थात चौतारा वाद्य यंत्र होता है। इसको चौतारा भी कहते हैं, इसको मैनो भी कहते हैं। और इसका निर्माण जो है लकड़ी से होता है। आप इसको देखिए इमेज में, और ये जो है इसका निर्माण किससे होता है? लकड़ी से होता है। और फिर एक प्रश्न ये आता है, स्टेटमेंट आता है कि तंदूरा का प्रयोग रामदेव जी के भोपे और कामड़ जाति के लोग करते हैं। तो वो स्टेटमेंट भी क्या है? सही होता है। तो इस प्रकार आज हमने क्या देखा? सबसे पहले तत्वाद्य यंत्र को याद करने की एक ट्रिक देखी। ए नाम का एक आदमी है जो बी से अर्थात भपंग से कहता है, क्या कहता है कि कातर रावण एक दुकान से गुजरा भपंग, जिसमें कमायचा, तंदूरा, रवाब, रवाज, रावणहत्ता, सारंगी, सितार, सुरिंदा, इकतारा, दुकाको, गुजरी और भपंग ये वाद्य यंत्र शामिल थे। श्रृंखला को जारी रखेंगे अगली कक्षा में। आप सब इस क्लास को देखिए और मुझे अपने सुझाव दीजिए। थैंक यू सो मच।